मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई। मजीद 4,487 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 43,981 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि अगर SOPs पर अमल ना किया गया तो दीगर शहरों में भी लॉकडाउन पर गौर होगा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। लकी मरवत में ये शरह 67%, इस्लामाबाद में 8% और बलूचिस्तान में 12% से ज़्यादा रही। कोरोना के बायस पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 599 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। गुजरावाला में 81%, पेशावर में 78%, मर्दान में 73% और लाहौर में 69% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। गुजरावाला के 85, मर्दान 67, रावलपिंडी में 68% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि A और O लेवल के इम्तहानात में इम्तहानी मराकज़ के बाहर SOPs पर अमल दरामद कमज़ोर है। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के खुसूसी इजलास में SOPs और कोरोना के फैलाव की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब का ज़िला गुजरात के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स फौरी बंद करने का ऐलान। कोरोना की तीसरी लहर के बायस लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंसेज में तदरीसी सरगर्मियाँ मअतल, तलबा को हॉस्टल खाली करने की हिदायत। कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए कराची के जिला कोरंगी के 3 सब डिविजन्स की 3 UCs में 10 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सिंध के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बचत के लिए आम ऑपरेशन 19 मई तक मुलतवी। इमरजेंसी ऑपरेशन जारी रहेंगे। सूबे के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% और प्राइवेट इदारों में 50% अमला आएगा। 30 अप्रैल से शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। सिंध में फौज बुलाने के फैसले की तौसीक आज सिंध काबीना करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना पर अपोजिशन जमातों का सियासत करना बेहिसी और संगदिली की इंतहा है। अपोजिशन टोले के सीने में दिल नहीं, इक़्तिदार की हवस है। कौम अपोजिशन अनासिर के गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को मुआफ़ नहीं करेगी। रियासत मुखालिफ बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, क्या अपनी माँ के मुताल्लिक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है। पिछली समात पर बताया गया जावेद लतीफ़ को कोरोना हो गया। एजेंसीज की रिपोर्ट है कोरोना के बावजूद जावेद लतीफ़ क्वारंटीन नहीं हुए। इस्तगासा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जावेद लतीफ़ का मुतनाज़ बयान अपने लीडर की मोहब्बत में हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। बयान की CD को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा इस हुकूमत का हर लम्हा भारी है। पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है, हर शोबा तबाह कर दिया। चीनी आज भी 115 रुपए फ़ी किलो मिल रही है। कहा हुकूमत के पास कोरोना की पॉलिसी नहीं। भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका, हम 1% को भी नहीं लगा सके। हुकूमत आज तक वैक्सीन नहीं खरीद सकी, मांगे तांगे पर गुजारा चल रहा है। मसले का हल लॉकडाउन नहीं, मास्क पहनाए जाएं और वैक्सीन लगवाई जाए। बोले PDM में वापसी का पीपल्स पार्टी का चांस उसके अपने पास है। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना ने कहा PP अपना रास्ता दुरुस्त करे। पंजाब में आटा महंगा, फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आज से लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1020 रुपये में मिलेगा। बाजार से गंदम 1900 रुपये फ़ी मन मिल रही है। मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों में चीनी के लिए ख़रीदारों को तवील कतारें लगानी पड़ रही हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने पर पेशावर के इलाके हयाताबाद फ़ेज़ 6 में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट में अफ्तार डिनर करने पर वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। होटल मैनेजर और मालिक भी नामजद। रेस्टोरेंट सील।
तैमूर सलीम झगड़ा और बेशतर शुरा ने मास्क नहीं पहने, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। बलोचिस्तान भर में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद, स्कूल्स भी बंद। सूबाई हुकूमत का सूबे में तिजारती मराकज़ हफ्ते और इतवार के बजाय अब जुमेरात और जुमे को बंद रखने का फैसला। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को SOPs के तहत अवाम के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट्स और 4 दुकानें सील कर दी। पेशावर में जिला इंतजामिया की पाक फौज की हमरा कार्रवाइयाँ, 160 से जायद दुकानदार और दीगर अफराद गिरफ्तार। बन्नू में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 122 अफराद गिरफ्तार, 70 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 190 दुकानें और 29 मार्केटें भी सील। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हर जिले में पाक फौज के दस्ते तैनात। मुल्क भर में आज से 40 साल या इससे जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। वफाकी वजीर असद उमर के कहते हैं कि 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में कोरोना बचाव की वैक्सीनेशन बिला तात्तुल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सूबा पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदा बख्श नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना कमेटी तवानाई के गुज़िश्ता 2 इजलासों के फैसलों की तौसीक 9 निकाती एजेंडा में शामिल। वफाकी काबीना को गर्दिशी कर्जे से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के 33 अरकान आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत इस्लामाबाद पहुंच गई। PTI के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज कहते हैं कि वजीर आजम के सामने हकायक रखेंगे, चाहते हैं शफाफ तहकीकात हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत मुल्क के लिए इम्तिहान है, आजमाइश है। वजीर आजम ने 2.5 बरस में कर्जों का बोझ डाला है। पंजाब में वजीर आला हाउस से पटवार खाना तक पैसे बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क के सिविल इदारे तबाह कर दिए। करतारपुर मंसूबा 17 अरब से बनाया गया और अब काबीना से मंजूरी ली जा रही है। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाब में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान की बल्दिया टाउन में रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि उनके उम्मीदवार पर कराची की ज़मीनें फ़रोख्त करने का केस नहीं, शहर की चोरी की गई 14 सीटें MQM पाकिस्तान वापस लेगी, बल्दिया से जीत कर दिखाएगी। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबे को खंडर बना दिया। जो ऐलान करता था कराची से जीत कर यहीं रहूंगा, कराची के अवाम आज उनको ढूंढ रहे हैं। कहा तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम वादे वफा नहीं किए, अगर 7 सीटें हमने हटा ली तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। वोट देने के लिए आपकी तरजीह कौन, पार्टी या उम्मीदवार? कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प सर्वे। 3 सर्वेज हुए, 2 में अवाम ने कहा कि वो पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह देते हैं। इप्सॉस के सर्वे में 50% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 34% अवाम ने कहा कि वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को सामने रखते हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% अवाम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह पार्टी है। 14% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह करार दिया। कराची के हल्का NA 249 की इंतखाबी जंग पानी के नारे पर लड़ी जाएगी। 3 मुख्तलिफ सर्वेज में हल्के के अवाम ने सबसे बड़ा मसला पानी की कमी को करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96%, इप्सॉस के सर्वे में 75% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 69% अवाम ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। सर्वेज में दूसरा बड़ा मसला लोड शेडिंग करार। पल्स कंसल्टेंट में 71%, इप्सॉस में 39% और गैलप पाकिस्तान में 10% ने बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाई।
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कराची ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के लिए प्रोटोटाइप बसेस चीन में तैयार कर ली गई हैं। इंस्पेक्शन मंजूरी के बाद इन्हीं बसों की तामीर शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में बसें कराची पहुंच जाएंगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद, कहा हमने ये मंसूबा 2017 में शुरू किया जो साल 2018 के वस्त तक 80% मुकम्मल किया। गुज़िश्ता 3 बरसों में मौजूदा हुकूमत ने बाकी 20% मुकम्मल करने के लिए कुछ नहीं किया। कराची के अवाम को नाअहल हुकूमत ने इस मंसूबे से महरूम कर दिया। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से उलझ पड़े। दुकानदार को थप्पड़ दे मारा। इनके गार्ड्स ने भी दुकानदारों पर बंदूक तान ली, तशद्दुद का निशाना बनाया। SSP साउथ ने फरीकैन से मुज़ाकरात के बाद मामला ख़त्म कर दिया। सदर कैटा ने दुकानदार के रवैये पर माजरत कर ली, माफ़ीनामा जमा करा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने आमदन से ज़्यादा असासों के केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त कबल अज़ गिरफ्तारी दायर की थी। भारत में आने वाले 2 हफ्ते बहुत तबाहकुन होंगे, भारतीय डॉक्टर ने खबरदार कर दिया। भारत में कोरोना के मजीद 3,20,000 केसेस रिपोर्ट। मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई के सबसे बड़े मरकज़ में ऑक्सीजन ख़त्म। रियासत पंजाब में रात का कर्फ्यू नाफिज। आलमी इदारा सेहत ने भारत में कोरोना की सूरत हाल गंभीर करार दे दी। दीगर ममालिक को भी खबरदार कर दिया। इजाफी अमला और सामान भारत रवाना। अमरीका का भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लाखों खुराकें भारत भेजने का ऐलान। बरतानिया से इमदाद की पहली खेप भारत पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस स्विट्जरलैंड ने भारत को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। उर्दन और थाईलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर 15 मई तक पाबंदी लगा दी। लॉकडाउन का हुक्म देने के बजाय लाशों के ढेर देखेंगे। बरतानवी वजीर आजम के कोरोना लॉकडाउन और अमवात से मुताल्लिक मुबैना बयान पर तनाज़ा। बोरिस जॉनसन की तरदीद, कहा उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लोग चाहते हैं लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों को कोरोना टेस्ट और 10 रोज करंतना में रहना होगा। कोरोना टेस्ट परवाज से 48 घंटे पहले करवाना होगा। तमाम मुसाफिरों को मुकर्ररा मराकज़ और होटलों में करंतना करना पड़ेगा। कतर की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए नई हिदायत जारी। इतलाक वैक्सीन लगाने वाले पाकिस्तानियों पर भी होगा। सऊदी वजारत हज उमरा ने बच्चों को नमाज या उमरा के लिए मस्जिदुल हराम में ना लाने की हिदायत कर दी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वालों को इजाजतनामे जारी होंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर तुर्की का 29 अप्रैल से 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। नेपाल में कोरोना की भारतीय और बरतानवी किस्म के हजारों केसेस सामने आ गए। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात। ईरानी अदालत ने ईरानी निजात बरतानवी खातून नाज़नीन ज़गारी को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी आयद। 5 साल से कैद नाज़नीन की 9 मार्च को नज़रबंदी ख़त्म हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज। कौमी स्क्वाड का हरारे में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात को शुरू होगा। टेस्ट मैचेस भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। तेज रफ्तार कार चलाने वाले शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। लाहौर में फार्मूला कार्टिंग ट्रैक तैयार। फार्मूला 1 की तरह ट्रैक पर रेसिंग करने वाले गो कार्टिंग पर गाड़ियां दौड़ा सकते हैं। मुसव्वरी में भी जिद्दत आ गई। रेजन इपॉक्सी केमिकल के मदद से बनाई जाने वाली 3D पेंटिंग्स से हकीकत का गुमान होता है। कराची की बख्तावर का शौक रंगों से खेलना और मुनफरिद 3D शाहकार तख्लीक करना।